हरे। ये नाम जब स्वयं श्री राधा रानी कर रही हैं, सबसे पहले उन्हीं के हृदय से ये हरे शब्द का उच्चारण हुआ। हरे कहते ही राधा रानी श्री हरि से कहती हैं, हे हरि मम चित्ता हरणः। हे हरि, मेरे चित्त हरण करने वाले, मेरे को खींच के अपने से लगा लीजिए। ये भाव राधा रानी का। यही भाव राधा रानी के भाव को कृष्ण गौर सुंदर के रूप में लेते हैं और भक्तों के साथ रात रात बीत जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे,
कैसी अद्भुत रीत है श्याम की। जो समर्पण करे उसको उसका कुछ छोड़ता ही नहीं है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम। रघुनाथ दास गोस्वामी, कितनी सुंदर पत्नी मिली उनको, कहते अप्सरा जैसी सुंदर। उनके धन की कल्पना नहीं कर सकते। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं साल भर की, कम से कम समझो तो 1,20,00,000 तोला सोना। इतना होता था क्या हिंदुस्तान में? ना होता था क्या? जी बिल्कुल होता था। प्रमाण हमारे परम पूज्य पातशाह भक्ति निकेतन त्रियाश्रमी महाराज जी ने दिया। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वो एक होटल का नाम बता, ग्रैंड होटल ना क्या होटल है पास में, कलकत्ता मठ के थोड़ी दूरी पे। कहते वहाँ पे इन लोगों के पास पहले तोप वोप तो थी नहीं। एक तोप फटी, एक तोप की आवाज आई, उसको 2 परियां मिलेंगी। तो क्या हुआ, ये किसकी आवाज है? दूसरा राजा मिलने के लिए आ रहा है। किससे मिलने आ रहा है? इंग्लैंड के किंग से मिलने के लिए। विक्टोरिया जो भी रहते होंगे भगवान जाने, मैंने ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं। कहते जब वो मिलने आ रहे हैं तो क्या हुआ भाई, एक तोप क्यों हुआ? इसके लिए सलामी दे रहे हैं सब, सल्यूट, अंग्रेज सल्यूट कर रहे हैं, भारतीय सल्यूट कर रहे हैं। तो देख करके इतना क्यों, इसको क्या तोप की, एक तोप की सलामी? कहते 1 मन सोना देने से 1 तोप की सलामी होती है। 1 मन सोना 10 ग्राम का 1 तोला होता है, ठीक है। 10 तोले का 100 ग्राम होता है, और 1000 तोले का नहीं, 10 तोले का 100 ग्राम, 100 तोले का 1 किलो, और 40 किलो का 1 मन। तो कहता मैं 2 मन सोना दूंगा, मेरे को 4 परियां देना। परियां मतलब उन्होंने पहले जीवन में देखा नहीं। वो इतने नाटकबाज थे, इतने बेईमान लोग थे अंग्रेज। ये बात उनकी कहते सत्य घटना है। कहते हम छोटे छोटे थे तो हम लोग उस वक्त बड़े उसके लिए जाते थे, देखो अब जयपुर का राजा आया, फलाने नजफगढ़ का राजा आया है, उसके लिए 3 तोपे मतलब 6 परियां। परियां का मतलब उनको अंग्रेजनियां देते थे, उनके साथ विलास करने के लिए, भोग करने के लिए। इस प्रकार से राजा महाराजा मनोमन टनोटन लोहा सोना उन्होंने जो है लुटाया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिरण्य गोवर्धन के पास में इतना सोना था, इतना धन था। कहते हैं उसमें से जो बादशाह था वहां का, उसको कुछ देना पड़ता था और कुछ अपने पास रहता था। इतना बड़ा धनी, जो चाहे तो महात्माओं को क्या, उस वक्त भिखारी, कहते हैं उस वक्त भिखारी थे ही नहीं, अन्न के केवल भिखारी होते थे, पैसे का कोई भिखारी नहीं होता था। मतलब अन्न के भी क्यों भिखारी रहेंगे? ये बात हो रही 500 साल पहले की। उस समय में
जबकि देश को बार बार मुगलों ने लूटा था, उसके बाद की स्थिति है। ट्रेन भर करके कहते हैं रशिया के माध्यम से इंग्लैंड गई थी सोने की। इस प्रकार से इतना सोना था, इतने बड़े राजा क्या बना दिया बेचारे को। आए जगन्नाथपुरी में भजन करने को, साधन करने को। महाप्रभु ने पूछा आजकल रघुनाथ क्या कर रहा है स्वरूप दामोदर जी से। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले बस वो पिता ने पैसा भेजा है, उससे वो लोगों को भंडारे कर रहा है, उत्सव कर रहा है। कैसे भंडारे? वो जगन्नाथ प्रसाद के माल हुए, खीर, ये सबको बांट रहे। महाप्रभु कहते हो अच्छा ठीक। और चेक किया, ठीक है बोल दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बंद कर दिया। कोई एक भी पाई मेरे को अपने घर से नहीं चाहिए। हमारे एक गुरु भाई थे, चंडीगढ़ मठ में पुराने गुरु भाई थे। उनके लिए लोगों ने शिकायत की महाराज ये अपने पैसों के ऊपर बहुत बल दिखाता है। क्या? वो पैसे को क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे दे करके उसकी जो इनकम होती थी उनका वो कभी फ्राइड राइस करना, कभी कुछ करना, फिर कुछ करना। तो महाराज ये पैसे का बहुत ज़्यादा दिखाता है, बहुत अभिमानी है, फलाना है, ठिकाना है, उसके उनके दोष बोलने लगे। गुरु जी थोड़ा नाराज हो गए। वो मठ में है ना? हाँ जी महाराज मठ में है। मठ में रहने से एक चौकीदार का काम कर रहा है। कोई भी आदमी आएगा तो कहेगा वहां आदमी है, चौकीदारी का उसका भी गुण है। यही गुण देखो, सब जितने लोगों ने शिकायत करनी थी सबका मुंह ऐसा हो गया। फिर गुरु जी बोलते हैं कथा के अंदर, इफ यू लव मी लव माई डॉग आल्सो। मेरे से प्रेम करते तो मेरे घर के कुत्ते से भी प्रेम करो। उसको लाठी मार के मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पे कैसे विश्वास करूं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिन्होंने धन की, जो उनके पास जो संपत्ति थी उसका अभिमान तनिक भी नहीं था। आया खुद तो भिक्षा से खा रहे हैं, लेकिन बाकी जो आया कि पिता का भी कल्याण हो जाए, इस कल्याण की भावना से वो लगा रहे। कहते कोई जरूरत नहीं किसी के कल्याण की भावना से लगाने की। जिसने लगना है वो स्वयं लगेगा। जिसने लगना वह स्वयं लगेगा, और जिसने नहीं लगना, प्रहलाद जैसे परम भक्त के घर में जन्म लेने के बाद भी नहीं लगेगा। तो फिर हम पैसे को बर्बाद कर दे, क्वेश्चन ही आएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया हम उसे समझे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बार भी चिंतन नहीं किया कि मैं दोनों भाइयों का एकमात्र एकलौता पुत्र हूं, मेरे बाद उनके करोड़ों रुपयों का कुछ भी नहीं होना, मट्टी हो जाने। एक बार भी नहीं सोचा। सिर्फ किस लिए? उन्हें महाप्रभु की कृपा चाहिए। संपत्ति उन्हें क्या चाहिए? प्रेम धन बिना व्यर्थ, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। मेरे को दास बनाकर प्रेम धन प्रदान कीजिए। वो भाव है रघुनाथ दास गोस्वामी की। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम में, मेरे को पद चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। तो महाप्रभु का भाव है मेरे चरणों का आश्रय करने के लिए अकिंचन, किंचित मात्र भी कुछ भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये बात हमें समझनी चाहिए। हम लोग किंचित मात्र कुछ भी पीछे छोड़ के जाएंगे
और उसको याद करेंगे तो वहीं आना पड़ेगा। गुरु महाराज जी उदाहरण देते थे, आसाम का जो ब्रह्मपुत्र नद है बहुत बड़ा है, मतलब क्या बताएं आपको कितना बड़ा है। यहाँ से लेकर के वो उसका दूसरा जो बैंक है, मतलब दूसरा साइड जो है, किनारा जो है, वो लगभग यहाँ से लेकर के राधा कुंड तक इतना बड़ा है। वो 4-5 किलोमीटर लंबा, और जो कम से कम जो घेरा है जहां पे कम है, जहां पे वहां पे पुल बनाया वो भी 2-2.5 किलोमीटर। जहां फैला है वहां तो छोड़ ही दीजिए। कहते नदी के उस पार जाना था, विवाह था, शाम का समय था, बाराती सारे के सारे तैयार हो करके एकदम सज धज करके कि भैया सवेरे 4 बजे का लगुन है, सूर्य उदय होने से पहले शुभ मुहूर्त है, वहां हमने पदार्पण करना है। और वहां सूर्य उदय आसाम में सबसे पहले होता है, 4 बजे ही वहां पे उजाला हो जाता है। तो बस ठीक है आप बैठो। और उसको मालूम है कि इतनी दूर जाकर के मैं अगर काटूंगा तो ठीक मैं इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा। बैठिए आप। सब बैठ गए, लालटेन जल रही थी उसकी आगे आगे, धीरे धीरे गहरा अंधेरा हुआ। सब बैठ करके हंसते खेलते हुए सबने खाया और इसने चप्पू मारना शुरू किया। बस चल रही नौका, अंधेरा हो गया, रात बीत गई सारी। जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ उसने देखा, एक उठा यात्री जो उसमें जाने वाला था, बाराती। उसने कहा भैया कहाँ पहुंचे? पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, मैं तो चला ही रहा हूं। तो उसने कहा कि लेकिन आप पहुंचे कहाँ पे अभी? उसने देखा पसीने से तर बतर हो रखा है, बेचारा लगा हुआ है। कहता पता नहीं आज कटाव क्यों नहीं खा रही पूरी। थोड़ा और उजाला हुआ, देखा अरे अभी तक तुम देखा वो इस किनारे पे जहां से चले थे वहां से बस 50 मीटर, उसके आगे बढ़े ही नहीं, नौका गई ही नहीं। ये क्या हुआ? बस उजाला हुआ और हल्ला हो गया कि अरे यहीं के यहीं खड़े हैं, अरे ये तो वही पेड़ है फलाने वाला, ये वहीं के वहीं, ऐसा क्या हुआ? उसको मारने को दौड़े। कहते भैया मेरे को देखो, मैं तो पूरा पसीनो पसीना हो रखा हूं, मेरी तरफ से गलती बताओ। तो किसी ने बोला कि देख मूर्ख, तैने वो लंगर जो है उठाया नहीं। क्या नहीं उठाया? वो जो लंगर फंसा के रखा है कि मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा सन्यास, मेरा ब्रह्मचारी, मेरा गृहस्थी, ये जो हमने लंगर फंसा के रखे ना अपनी उपाधियों के, अकिंचनी कृत्य, उस सब को उठा करके नौका में डाल दो। महाराज ये तो वैराग की बात कर रहे हैं, यहां में प्रेम की बात कहां पे है? ये प्रेम की बात है, वैराग की बात नहीं है। प्रेम गोविंद से करना है तो चाहते हो नहीं चाहते हो? हाँ चाहते हैं तो फ्री में ना मिलने वाला हो। उनकी गोविंद सिर्फ ये चाहते हैं संपूर्ण समर्पण। हम करें या ना करें ये हमारी मर्जी है, हम 1000 जिम्मेवारियों को अपने दिमाग में रखें ये हमारी मर्जी है। यदि हम ये सोच लेना कि भैया जो हमारी थी करनी हमने कर ली, अब हमारा करना एक ही है, समस्त आसक्ति गोविंद के चरण में, तब आप देखिए वो लंगर उठ जाएगा। और फिर ये नौका जितना प्रयास अब कर रहे हो वो प्रयास आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अकिंचनी कृत्य का अर्थ है कि किंचित मात्र कुछ भी ना रहना संसार का। रघुनाथ दास गोस्वामी ने निश्चय किया अब मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा। पिता को मना कर दिया, चाचा को मना कर दिया कि अब मेरे लिए 1 भी रुपया मत भेजिएगा। सेवकों को वापस भेज दिया, पहले सेवक बांटते बंटवाते थे, सबको वापस भेज जाओ। अब वो रघुनाथ दास जो दाता की तरह सबको बांटते थे, वो उन्हीं भिखारियों के बीच में आके बैठ के जिनके साथ वो भोजन करवाते थे, जिनको वो कहते अरे बाबा, अरे 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 आप क्यों राजा जी आप क्यों बैठ गए? कहते महाप्रभु प्रसन्न नहीं।
महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा तो भिक्षा मांगते हैं। अब जिनको नहीं मालूम, हजारों लोग आते, नए लोग जिन्हें नहीं पता कि रघुनाथ दास ठाकुर गोस्वामी कौन है, वो ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे आप देखेंगे दान घाटी से नीचे उतरेंगे ना तो चावल लेकर के वो थालियां लगा के रखी हैं भिखारियों ने, तो वो चावल उसमें छेद कर लेते हैं। कोई कोई तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो लिफाफे में छेद कर लिया, चावल रर्र करते हुए चले जाएंगे। मतलब 4-4 दाने 6-6 दाने एक एक भिखारी की थाली में आ रहे हैं और दूसरा भी ऐसे चल रहा है। इस तरीके से लोग बांटने वाले। मैंने एक को डांट दिया, तू क्या समझ रहा है इनको? कहते तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैंने कहा देख बेटा, देना तो एक को ही पूरा दे दे, कम से कम उसका पेट तो भरे। वो सुन ही नहीं रहा, चला गया। और कुछ लोग हैं ऐसे थैला लेकर के एक मुट्ठी इधर मुट्ठी इधर मुट्ठी इधर मुट्ठी इधर। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हुए हैं। वो जो आता है वहां खत्म हो गया, आगे चला गया। मतलब कोई व्यक्ति आता है अपना एक अंश देगा, सबको नहीं देगा राजा की तरह। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से भिक्षा करते, तो महाप्रभु ने उसको देखा, रघुनाथ भिक्षा कर रहा है। स्वरूप दामोदर से पूछे आजकल रघुनाथ क्या करता है? महाप्रभु आजकल वो सिंह द्वार पे भिक्षा मांगता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। महाप्रभु फिर भी अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या, अरे भैया करोति भिक्षु बना तो दिया भिखारी उसको। पथि गेहहीनम, घर मतलब रास्ते का भिखारी बनाया, गेहहीनम कोई उसको छत ना दी। बनाने के बावजूद महाप्रभु कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है ठीक। ये तो सबको ना आता है, ये आएगा वो आएगा, थोड़ा इसकी अपेक्षा करनी पड़ेगी, अपेक्षा करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे लिखा है एक तरह से ये वो होता ना कि बैठा रहे, आशा होती ये देगा ये देगा ये देगा। ये वृत्ति अक्सर जो बैठे होते भिखारी उनकी होती है, ये जरूर देगा, बाबा दे दो बाबा दे दो। वो तो मांगते नहीं थे, जो मांगते थे उनको दे देते थे, जो नहीं मांगते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछा रघुनाथ दास, महाप्रभु ने कुछ, हाँ तुम्हारे बारे में महाप्रभु से मैंने बोला कि आजकल भिक्षा मांगते हो। महाप्रभु कहते हाँ आशा रखनी पड़ती है। वो मतलब मेरे को जगतवासियों पे आशा नहीं रखनी है, ये तो आशा वृत्ति तो वैश्यावृत्ति है। अच्छा, उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। अब क्या खाएंगे? अब मन में ऐसा दैन्य भाव आ गया कि मेरा ठाकुर जी के प्रसाद में अधिकार ही नहीं है, ऐसा दैन्य भाव आ गया। कोई दे तो वो ले, मतलब उसके लिए हाथ जोड़ करके हरि बोल बोल के निकल जाना। कहते हैं जो गोविंद बाजार है, आनंद बाजार जो है, उस आनंद बाजार से जो प्रसाद जगन्नाथ जी का जो प्रसाद चावल पर सड़ जाता था, उसको वो लोग जहाँ फेंक देते थे, वहाँ एक गाय होती है जो नाम वहाँ पे दिया है, वो गाय भी नहीं उसको खाती। मतलब बाकी गाय तो खा भी ले, जो सबसे निकृष्ट श्रेणी की गाय वो गंदे से गंदा भी खा लेती, वो भी उसको मुंह इधर करके चली जाती। तब वो कहते कि ये महाप्रभु का प्रसाद, मतलब जगन्नाथ का प्रसाद, ये ऐसे कैसे वंचित रह गए, इसका ही मैं पात्र हूं, जिसका कोई भी स्वीकार पशु नहीं करता, उसका मैं पात्र हूं। उसको उठाते, उसको ला करके धोते, धो करके जो चावल जो है उसमें से उसकी जो उर्ली, जो क्या बोलते हैं उसको, फंगस, वो जो हट जाती, उसको धो करके उसको रखते और फिर बड़े प्रेम से उसको पाते। ये उनका रूटीन बना। महाप्रभु ने पूछा आजकल रघुनाथ दिखता नहीं है वहाँ पे भिक्षा में, क्या हुआ, तबीयत ठीक है उसकी?
कहते हाँ महाप्रभु ठीक है। तो क्या हुआ, वो दिखता नहीं, भोजन कैसे करता है? महाप्रभु क्या जानते नहीं? लेकिन नहीं जानने की लीला में जो आनंद है वो जानने में आनंद नहीं है। भगवान कृष्ण मैं भगवान हूं, ये जानने में भगवान को क्या आनंद है? अर्जुन के सामने बड़ा खोल खाल के बोल दिया, माँ यशोदा के सामने भी खोला। माँ ने कहा रुक जा, तो ये कोई प्रेत ने पकड़ लियो, चल झाड़ा उतरवायो। तो माधुर्य में जो प्रेम है वो अद्भुत है। तो उस माधुर्य प्रेम के लिए महाप्रभु जी उन्हें जो देना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो जैसे ही सुना कि रघुनाथ दास जो है आजकल, प्रभु क्या बोलूं, आजकल वो वहाँ पे वो जो गाय है वो भी नहीं जिसको खाती, उसको लेकर के साफ कर। अच्छा कहाँ रहता है, कहाँ पे है वो कुटिया फलानी पर्ण कुटिया टूटी हुई है, वहाँ गए, वो केले के पत्ते में उन्होंने कुछ छुपा के रखा था कि जब मैं आऊँगा तो प्रसाद पाऊँ। महाप्रभु गए, ढूंढा और ढूंढ करके उसको खाने लगे। इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ ले, प्रभु ये आपका खाद्य नहीं है, आपके लायक नहीं है, प्रभु ये आपके लायक नहीं है, हे महाप्रभु ये आपके लायक नहीं। महाप्रभु कहते तुम मेरे से चोरी करके खाता है, तुम मेरे से चोरी करके, है ना, भक्तिर प्रभु भक्तिर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य उलटी ना चाहे। कहते हैं भक्त के द्रव्य को छीन छीन के खाते हैं, और अभक्त का द्रव्य जो है उसको ऐसे पीछे मुड़ के भी नहीं देखते क्या है, उलटी ना चाहे। चाहे मतलब होता देखना, उल्टा होके भी नहीं देखते कि हाँ क्या है रे, ऐसा भी नहीं देखते। तो ये जो भाव यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार रघुनाथ दास जी को गले लगाया, वही रघुनाथ दास जी ने ये गोवर्धन प्रार्थना दशकम लिखा। वो रघुनाथ दास जी यहाँ पे विलाप पुष्पांजलि लिखते हैं कि राधा रानी किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात जब राधा कुंड के तट पर विराजमान है तो श्री स्वामिनी जी को लगा कि अरे बहुत ताप हो रहा है, लेकिन वो भीतर के ताप में जल रहे हैं, तो राधा रानी उनको अपने आंचल से छाया कर रही हैं। वो रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके हृदय में कुछ भोजन की इच्छा हुई तो श्री राधा रानी बना के लिए। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी की जो जीवन चरित्र है उससे ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने उसको सर्वनाश कर दिया, किंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षु पथि गेहीनम, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ तो लगता है कि सब कुछ हरण कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और उनके आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी उस सेवक की सेवा में स्वयं आ जाते हैं। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं। तो अच्छा, चतुर्थ इसमें अष्टक के चतुर्थ श्लोक में कहते हैं यद्यन नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसाराणपि पाप राशिम। जिनके नाम मात्र को लेने से विशाल पाप का पहाड़ जो है वो भी राशि नष्ट हो जाती है। आश्चर्य रूपो ननु चौरिद्रिक, कहते इस प्रकार का आश्चर्य चोर कहाँ इदृशम इदृक दृष्ट दृष्ट श्रुतो वाना मया कदापि, ऐसा नहीं सुना जिनका नाम ही अशेष पापों को हरण कर लेता है। अच्छा बताइए, हम तो कितनी बार ले चुके भगवान का नाम, फील हुआ कि हमारे पाप खत्म हो गए, खत्म, पवित्र हो गए, फील हुआ?
भगवान का नाम लेते समय हमें ये विचार रखना होगा कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। मैं इंद्रियों से जो भगवान का नाम कर रहा हूँ वो नाम इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण। तो हम तो नाम मुख से ही तो लेते हैं जब मन से लेते हैं, इससे ज्यादा क्या कहते नहीं। नाम जो है अंतर आत्मा से आए। अंतरात्मा से कहाँ से आएगा महाराज? इतना पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, इतनी बच्चों की सब ठीक है, अच्छे हैं, फिर भी आखिर भाई कब तक ऐसे रहोगे? कब तक सोचोगे? कब आप अपने बारे में सोचोगे? कब सोचोगे अपने बारे में? कब सोचोगे गोविंद के बारे में? जिस दिन गोविंद के बारे में सोचोगे उस दिन जब एक आभास मात्र होगा, वह है ना, यन्नाम भासो भानोरपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशिम। जिनके नाम का आभास बड़े बड़े अंधकार रूपी राशि को नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य का आभास, सूर्य प्रकट नहीं हुआ, सूर्य प्रकट होने से पहले ही, सूर्य की किरण आने से पहले ही अंधेरा दूर हो जाता है। जैसे अभी सूरज नहीं है आकाश में, लेकिन अभी अंधेरा पूरा आया नहीं, तो ऐसे सुबह के समय प्रकाश आने के समय में आने से पहले ही नष्ट हो जाता है। तो आपको, मैंने उस दिन बोला था रुद्रकुंड में, गुरुदेव से जब दीक्षा हुई, हरिनाम लाल कपड़े हुए, विशेष करके उस समय का दिन स्मरण करें। कई बार मैं बोलता हूं ब्रह्मचारियों को, सुनिए कि जो उद्देश्य लेके आए थे, हरि बोल, आंख बंद करके मेरे को सुनने से मुझे नींद आ जाएगी। तो क्या कह रहा था? हाँ, नाम लेते समय आप, क्या बोलूं, हाँ, जिस दिन आप घर छोड़ के आए थे, मैं कई बार मठवासियों को बोलता हूं, आप क्या उद्देश्य से छोड़ा था? आप परेशान होके आए थे तो परेशानी रहेगी सामने, अलग तरह की होगी लेकिन रहेगी। आप इसलिए आए कि बस अब जीवन समर्पित करना है, अब बहुत हो गया, तो वो समर्पण का भाव रहेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो लक्ष्य को जिस दिन भूल जाओगे उस दिन भटकनी ही भटकना रहेगी। जब गुरुदेव के श्री चरणों का आपने आश्रय लिया था, उस वक्त क्या भाव था? अरे अच्छे संत हैं, चलो तर जाएंगे। कईयों का ऐसा भाव था, अच्छे संत हैं, चलो नाम दीक्षा लेते हैं, हम भी तर जाएंगे। तो ये भाव सामने रखो, ये सामने रखो, हमेशा सामने रख के, आहा गुरुदेव ने कृपा की, मेरा तो रास्ता क्लियर हो गया है, अब मेरा बंधन कहीं भी नहीं है, मेरा बिल्कुल रास्ता परिष्कार है, गुरुदेव ने मेरे पे कृपा कर दी है। ये भाव। डॉक्टर साहब सो गए? ये भाव क्या, मेरे पे गुरु, जो भाव है आपका, जिसका जैसा भाव रहा, कोई आदमी चलो परेशान होके आया और गोविंद से वही प्रार्थना करे, गोविंद अब तो बहुत हो गया ना, अब तो तुम्हारी वाली परेशानी दो कि तुम नहीं मिल रहे हो, बाकी तो हो गया। वो लालसा मांगो उनसे,
लालसा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए नाम करके देखो। प्रभु सत्य कहता हूं, वो हैं, उनके दर्शन भी होते हैं, उनका वार्तालाप भी सुन सकते हो, उनकी बहुत कुछ, मतलब क्या मैं बोलूं। इसलिए यहां जो कह रहे हैं ना कि अशेष पाप राशि नष्ट कर देते, वो तो आभास मात्र से होती है। यदि नामापि हरत शेषम, मतलब जिनका नाम अशेष पाप राशि को नष्ट कर देता है। आप सब पुण्य नहीं, परम पुण्य आत्माएं हैं। परम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। आप पुण्य आत्मा नहीं हो, परम पुण्य आत्माएं हैं, जो चुनी हुई आत्माएं हैं, जो कि ऐसी दिव्य परंपरा में आई। ये भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हो आप लोग। इस बात को दिमाग में बैठा लो बस। सिलेक्टेड है तो फिर कष्ट क्यों मिल रहे? वो तुम्हारे इस जन्म के साथ में बने हुए प्रारब्धों का फल है। जहां आज आपने गलत चीज खाई तो कल पेट खराब हो रहा है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। क्रियमान कर्म जो हैं, जो हम कर रहे हैं, उनका फल या प्रारब्ध है, सिर्फ इतनी ही बात है। अन्यथा निश्चय कर लीजिए, आप ऑलरेडी भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हो चुके थे, तभी इस परंपरा में आए। तभी ऐसे परमाराध्य श्रील गुरुदेव परमाचार्य, उनके श्री चरणों का दर्शन आप कर पाए। मजाक है क्या? आज जब स्मरण करता हूं कभी गुरुदेव की कृपा को, लगता है कि वाह, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। नहीं, मेरे गुरु भाई हैं, हाँ हैं, मगर फील तो करें, अनुभव तो करें कि हाँ भी सौभाग्यशाली हो। हमेशा मैं दुर्जन पापी बेतापी बोलते रहो, ठीक है, वो भी, वो दैन्यता तो राधा रानी की भी है। जब ठाकुर जी उनको छोड़ के चले जाते तो वो दैन्यता उनके अंदर भी है। सूरदास जी के अंदर भी है, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ है। दैन्यता अलग चीज है, लेकिन अपने हृदय में ये भाव तो हो कि मैं उनका प्यारा हूं, उनके द्वारा सिलेक्टेड ऑलरेडी हूं। मेरे को गुरुदेव ने भी सिलेक्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया। इसको, इस भाव को तो दृढ़ करो। किस किस का हो गया? हाथ खड़ा करो। ये भाव कि गुरुदेव ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, भगवान ने मुझे स्टंप मार दी है। किस किस का ये भाव हुआ? एक, बाकी दो। बस आज से करना शुरू करो। आज से यही सामने रखो, मैं प्रभु का प्यारा हूं, मेरे से प्रभु प्रेम करते हैं, मेरे को प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, मेरे को उनकी कृपा हो गई है। मैं कब आपको चाहूंगा? आपने तो मुझे चाह लिया, मैं कब आपको चाहूंगा? मैं आपको कब प्रेम करूंगा? इतनी कृपा भी आप कर दो। जब इतनी कर दी तो ये भी, जब इतनी कृपा कर दी तो आप ये भी कृपा कर दीजिए प्रभु। क्योंकि जप नहीं, तप नहीं, सुमिरन भजन नहीं, शरण आए को तार दीजिए। आपकी शरण आ गया हूं, आप कहें कि मैं आपसे प्रेम करूं, ओहो। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आपके और मेरे बड़े रिश्ते हो सकते हैं, मेरे और आपके रिश्ते बहुत सारे हो सकते हैं। आप मुझे दास, दासी, सखा, आप मुझे अपने जिस भी रस में आप चाहें, मेरे को एक मस्करा बनाना चाहें। मस्करा जानते हैं? कॉमेडियन, हास्य रस, मस्करा बनाना चाहें, जिसको देख के आप हंस पड़े। मैं ऐसी कोई हरकत करूं, आप नाच पड़े, आप प्रसन्न हो जाए। कुछ भी, आपको गुस्सा आए, आपके और मेरे नाते अनेक हैं। जो
तोहे भावे सो ही मानिए। जो आपको अच्छा लगे वही बनवा दीजिए, मुझे वही भाव मुझे दे दीजिए, मैं उसी में आ जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से क्या भाव लेके आपके पास आऊंगा? मेरे पास कुछ भाव भी नहीं है प्रभु। ऐसा दिव्य भाव तुलसीदास जी ने प्रकट किया। मैं भूल रहा हूं, तो ही मोहे नाते अनेक, जो भावे सो पाइए, ऐसे करके तुलसीदास जी ने बोला है। तो इसलिए कम से कम आज से ये निश्चय कर लीजिए कि गोविंद ने मुझे स्वीकार किया, मेरे पे स्टंप लगाई, तब मैं गुरुदेव के पास में आया। क्योंकि साधारण गुरु के पास नहीं आए आप लोग, निश्चित जानिए। श्री राधा रानी की निज जन, आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बात बतला रहा हूं आपको। नित्य परिकरों में से एक परिकर उन्होंने अगर आपको माला दी पहनने के लिए, उन्होंने जप करके माला दी, और क्या चाहिए? सब कुछ तो दे ही दिया। केवल ये है उसे उस रूप में हर रोज कम से कम 5 से 7 बार 10 बार हर रोज उस रूप से स्वीकार करो कि हे गुरुदेव, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं अहो भाग्यशाली हूं, मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं, आपने मेरे पे दया की। लेकिन मेरे जैसा दुर्भागा भी कोई नहीं कि आपके प्रति मेरा प्रेम नहीं हुआ। हे कृष्ण, इस प्रकार से प्रार्थना करें जो हृदय से आए। इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, कोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम लोग कुछ भी अच्छे शब्द आते ना, सोचते हैं इसके कोट्स बना दें, प्रचार कर दे। अरे भैया, ये आचार की वस्तु है। हृदय से जो है धन्यवाद करें, और धन्यवाद करें क्या कि आपने मेरे को धाम में बुला लिया। अरे पुरुषोत्तम महीने में, ना जाने में कोरोना के समय में ना चला गया था, मेरे को मौका दे दिया, और अब मेरे को आप स्मरण करा रहे हैं। ये तो मधुसूदन महाराज तो नहीं बोल सकते ऐसी बात, ये तो आप ही बुलवा रहे हैं। आप गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए। क्या सुन रही हो? गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए कि हे गुरुदेव, मैं आपको भूल गया था। कैसे याद करना है? आप जो है, ये स्पीकर बैठा मधुसूदन, जैसे JBL का स्पीकर लगा है हमारे यहाँ पे, बेरेंगर का लगा हुआ है ना, अलग अलग नंबर क्वालिटी के, अलग अलग लेवल के स्पीकर लगे, ऐसे मधुसूदन एक स्पीकर है। लेकिन हृदय से गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। गुरु दर्शन इसे कहते हैं। जहां कुछ अच्छा समझ में आए, जहां कुछ अच्छा मिल जाए, मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए भेजा है। जहां कुछ बुरा सुन जाए, बुरा दिख जाए, मेरे गुरुदेव ने मेरी परीक्षा के लिए भेजा कि मैं इसको आगे ट्रांसफर करता हूं या नहीं। दर्शन है ये। दर्शन जिस दिन होने लग जाएगा, उस दिन हमें हमारा लक्ष्य दूर नजर नहीं आएगा। तब हम भी कहेंगे, दृष्ट श्रुतो वाना माया कदापि, ऐसा नहीं देखा चोर। सब कुछ हरण करने के बाद अब जाएगा कहां? तो कल सुनेंगे कहां जाएगा। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु नाम भाव वैष्णव।